सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ एक न्यू एसएमपी जो अभी नई बनी है और इस एसएमपी का नाम है द बॉयज़ एसएमपी। हाँ, मुझे नहीं पता है नाम क्यों है, ओनर को ही पूछ लेना इस एसएमपी के। तो भाई मैं इस एसएमपी में ज्वाइन होने वाला हूँ और इस एसएमपी का एक सिंपल सा रूल है, जिस प्लेयर के जितने ज़्यादा किल्स होंगे वो इस एसएमपी का सबसे डेडलीस्ट प्लेयर माना जाने वाला है। तो भाई मेरा तो एक ही मकसद रहने वाला है यहाँ पे आते ही कि मुझे सबसे ज़्यादा किल्स करने हैं। तो जल्दी से चलते हैं अभी एसएमपी में। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर देना और एसएमपी के और थोड़े वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ शुरू में। तो भाई शुरू में स्पॉन होते ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे दिखता है कि मेरा फ्रेंड लैग हो रहा रहता है, वो लैग हो रहा रहता है। और यहाँ पे उसने स्टार्टिंग चेस्ट भी लगा के रखा था, इसकी स्टार्टिंग चेस्ट की सेटिंग लगा के रखी थी। तो मैं जल्दी से स्टार्टिंग चेस्ट खोलता हूँ और उसमें का सारा सामान ले लेता हूँ और मैं थोड़े से और एक दो स्टिक्स वहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड को लगना नहीं चाहिए कि ये इसने चुरा लिया है कुछ। तो जल्दी से मैं ये डाल देता हूँ। और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेयर क्यों, तो यहाँ पे थोड़ी देर में और थोड़े प्लेयर ज्वाइन होने वाले थे, उन्हें कुछ तो भी नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे थे, तो बाकी और प्लेयर और 2-3 प्लेयर ज्वाइन होने वाले हैं इस एसएमपी में। तो मैं ये चेस्ट लूटने के बाद जल्दी से यह एरिया एक्सप्लोर करने जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एक जल्दी से विलेज मिल जाता है और उस विलेज के पास ही मुझे एक नेदर पोर्टल भी दिख जाता है। तो जल्दी से मैं उस नेदर रूइन रेदर पोर्टल और विलेज को लूटने चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा फूड और थोड़ा आर्मर भी चाहिए था। तो मैं जल्दी से विलेज में पहुँचते ही मुझे एक रूइन पोर्टल दिखता है और उस रूइन पोर्टल की चेस्ट खोल के मैं देखता हूँ। तो उस चेस्ट में एक फॉर्च्यून 1 की पिकैक्स रहती है और एक शार्पनेस 2 की एक्स मिल जाती है मुझे। तो वो सब करने के बाद मैं जल्दी से इस विलेज में एक ब्लैक स्मिथ रहता है, तो जल्दी से मैं ब्लैक स्मिथ के पास जाता हूँ। और ब्लैक स्मिथ के पास आने के बाद मैं जल्दी से ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर जाता हूँ और जल्दी से उसका चेस्ट खोल के देखता हूँ कि उसके चेस्ट में क्या रहता है। तो भाई उसके चेस्ट में 3 आयरन, एक आयरन की चेस्ट प्लेट, 3 गोल्ड रहता है और एक ब्रेड मिल जाता है और एक एप्पल मिल जाता है। तो भाई ये लेने के बाद मैं जल्दी से ये सब ले लेता हूँ और ब्लैक स्मिथ के बाहर आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं चेस्ट प्लेट पहन लेता हूँ। और इस एसएमपी का एक रूल है कि शुरू में कोई किसी को नहीं मार सकता, लेकिन इस बार मैं अकेला जाने वाला था, लेकिन थोड़ी देर में मेरा एक टीममेट भी आने वाला था। तो जल्दी से मैं अकेला था यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे मेरा टीममेट भी आने वाला है। तो जल्दी से ये सब लेने के बाद मैं थोड़ा सा और फूड जमा कर लेता हूँ फटाक से। तो ये फूड जमा करने के तो भाई यहाँ पे मैंने फूड जमा कर लिया है और जल्दी से अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो भाई यहाँ से निकलते वक्त मुझे मेरा फ्रेंड भी दिख जाता है यहाँ पे ही फूड जमा करते वक्त, और मैं उससे छुप रहा रहता हूँ क्योंकि वो ये रहता है। और फिर यहाँ पे आके मैं नॉर्मल माइनक्राफ्ट के बेसिक से काम करता हूँ, जो कि वुड तोड़ता हूँ और उससे थोड़ा पिकैक्स बनाता हूँ। तो भाई वुड तोड़ लेता हूँ मैं सारे के सारे। तो भाई सारे के सारे वुड तोड़ने के बाद मैं उससे सारे प्लैंक्स बनाता हूँ और उस प्लैंक से क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ चाहिए था। तो भाई क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद, क्योंकि भाई क्राफ्टिंग टेबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल से अपन सारे ये बना सकते हैं। तो क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मेरा एक मैप बना देता हूँ, जिससे मुझे स्पॉन हमेशा पता रहेगा कि यहाँ पे हूँ मैं, कहाँ पे भी दूर चला जाऊँगा तो मुझे आसानी होगी स्पॉन ढूंढने में। तो उसके बाद में थोड़ा सा मेरे पास बहुत सारे हेबल रहते हैं, तो उस हेबल को मैं बहुत जल्दी से वीट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे वीट आ जाते हैं मेरे पास, और भाई उन वीट से मेरे पास ऑलरेडी फूड तो था ही, तो उन वीट से मैं और थोड़ा ब्रेड बनाने का सोचता हूँ। तो मैं सोचता नहीं हूँ, मैं बना ही लेता हूँ ब्रेड मैं थोड़े से ब्रेड बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे फूड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी, लेकिन बाद में पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने बहुत सारे वीट ऑलरेडी ले लिए थे। तो भाई उसके बाद मैं सब बनाने के बाद जाता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेड भी चाहिए था। और उसके बाद मैं थोड़े शीप्स ढूंढता हूँ और थोड़े शीप्स को मारता हूँ। तो वही शिप्स को मारने के बाद मैं यहाँ से एक चेस्ट ले लेता हूँ, जो स्पॉन पे जो चेस्ट थी वो ले लेता हूँ और उसमें के सारे टॉर्चेस भी ले लेता हूँ। और टॉर्चेस लेने के बाद मैं यहाँ पे केव ढूंढने को चला जाता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लोर करते रहता हूँ और एक्सप्लोर करते करते मुझे एक केव मिल जाती है। तो जल्दी से मैं केव के पास जाता हूँ। मुझे केव जैसा दिख रहा रहता है, तो वहाँ पे जाते ही मुझे थोड़े पम्पकिन भी दिखते हैं। तो भाई पम्पकिन भी बना लेता हूँ मैं, क्योंकि आयरन गोलम बनाने को काम आते हैं पम्पकिन। तो भाई पम्पकिन तोड़ने के बाद मैं आगे जाता हूँ और आगे जाने के बाद मुझे दिखता है कि ये एक थोड़ी ज़्यादा बड़ी केव है। तो भाई मैं यहाँ पे इसमें जल्दी से जाने का सोचता हूँ।
तो भाई जाने से पहले मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मैं जल्दी से अपना क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ नीचे, और एक जल्दी से मैं सोचता हूँ कि एक बकेट बना लूँगा। तो जल्दी से मैं जाता हूँ, मेरे पास 3 आयन थे तो उससे मैं एक बकेट बना लेता हूँ, और फिर अब जाता हूँ मैं वहाँ पे, और वहाँ पे केव में चला जाता हूँ फिर। और केव में जाने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ तो भाई यहाँ पे ग्लिच हो रहा रहता है। यहाँ पे मैं बकेट में वाटर उठा नहीं पा रहा था, तो यहाँ से मैं अब ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे तो यहाँ पे मैं एक और क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा एक क्राफ्टिंग टेबल ऊपर ही रह गया था। तो क्राफ्टिंग टेबल लगाने के बाद मुझे अब रात हो रही थी, तो जल्दी से मैं रात होते ही यहाँ पे बेड लगा देता हूँ और जल्दी से सो जाता हूँ। तो भाई मेरा जो टीममेट था वो भी जल्दी से सो जाता है, मतलब वो मेरा टीममेट नहीं था, वो ओनर था खुद से, तो वो पहले ही खेल रहा था। तो मेरा टीममेट बाद में थोड़ी देर के बाद ज्वाइन होता है यहाँ पे। तो तब तक मैं मेरे और मेरे टीममेट के लिए थोड़े से रिसोर्सेज जो ये करने के लिए अंदर जाता हूँ उस केव के अंदर। और केव के अंदर जाते ही मुझे वहाँ पे थोड़ा सा आयन दिखता है, तो जल्दी से मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। और वहाँ पे जाते ही मुझे बहुत अंधेरा रहता है, तो मैं वहाँ पे जल्दी से चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो टीममेट था वो थोड़ी देर में ज्वाइन होने ही वाला था। तो मैं जल्दी से रिसोर्सेस कलेक्ट करने लग जाता हूँ, और रिसोर्सेस कलेक्ट करने से पहले मैं एक अपनी स्टोन की पिकैक्स बना लेता हूँ। तो भाई स्टोन की पिकैक्स बनाने के लिए मुझे फिर से वापस जाना पड़ता है, क्योंकि मैं फिर से मेरा क्राफ्टिंग टेबल भूल जाता हूँ। और इस बार स्टोन की पिकैक्स बनाने के बाद मैं फिर से केव में जाता हूँ जल्दी से। तो भाई मेरा टीममेट अभी आने में थोड़ी ही देर बाकी रहते रहो, मुझे और थोड़े रिसोर्सेज चाहिए रहते। तो नीचे आते ही मैं और थोड़ा केव को टॉर्च करता हूँ, थोड़ी लाइट देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत ही बड़ी केव रहती है। तो मैं फिर से जाता हूँ और जल्दी से आयन ये कर लेता हूँ, आयन माइन करता हूँ। तो भाई आयन माइन करते हुए यहाँ से बहुत सारा वाटर गिरने लगता है भाई, ये बहुत गलत हो जाता है। तो भाई ये सब माइन करते करते तो भाई मैं अब आयन माइन नहीं कर पा रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे जो कोल है वो एक कोल ही माइन कर लेता हूँ। तो जल्दी से मैं वो सारा का सारा कोल माइन करने लग जाता हूँ। और भाई कोल माइन करने के बाद मैं वो आयन भी माइन कर लेता हूँ, और थोड़े से टॉर्चेस बनाने के बाद मैं यहाँ पे केव को एक्सप्लोर करने आ जाता हूँ। और केव को एक्सप्लोर करते करते मुझे बहुत सारे आयन दिखते हैं, तो मैं और थोड़ा केव को एक्सप्लोर करता हूँ, और मुझे आगे भी बहुत सारे आयन दिख रहे रहते हैं ऑलरेडी। तो भाई यहाँ पे मुझे इस केव में मुझे बहुत सारे आयन मिलने वाले रहते हैं। तो मैं जल्दी से उस आयन के पास फिर से जाता हूँ और उस आयन को कलेक्ट करने लग जाता हूँ फटाक से। आयन को कलेक्ट करते मेरा फ्रेंड अभी आ चुका रहता है, और मुझे और थोड़ा सही चाहिए रहता है और आयन। तो मैं जल्दी से और थोड़ा नीचे जाता हूँ, और मुझे और बहुत सारे आयन दिख जाते हैं। तो जल्दी से अब मुझे, और यहाँ पे मेरे जो ओनर था उसे डायमंड्स भी मिल गए थे इतने जल्दी। और भाई वो सारा आयन माइन करने के बाद मेरे पास बहुत सारे आयन हो चुके थे, टोटल 62 आयन हो चुके थे मेरे पास। तो मैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैं उसमें फर्नेस बना लेता हूँ। जल्दी से मैं फ़र्नेस बना लेता हूँ। फ़र्नेस बनाने के बाद मैं फ़र्नेस को प्लेस करता हूँ जल्दी से, और उसमें मेरे सारे के सारे आयन लगा देता हूँ। भाई सारे के सारे आयन लगाते ही मैं एक बात भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोल नहीं रहते। तो मैं जल्दी से अभी ऊपर जाता हूँ और ऊपर देखता हूँ कि मेरा फ्रेंड मेरा जो टीममेट था वो मेरे ही बेड पे सो रहा रहता है, क्योंकि रात हो ही रहती है। तो भाई जल्दी से मैं ऊपर चला जाता हूँ, और वहाँ पे हम सोते नहीं है, वहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल माइन करने का रहता है। तो जल्दी से मैं सारा का सारा कोल माइन कर लेता हूँ फटाक से, बहुत सारे कोल माइन करता हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे कोल मिल चुके रहते हैं, तो मैं मेरे टीममेट को भी बता देता हूँ थोड़े से कोल माइन करने को, और मैं भी कोल माइन करते रहता हूँ। और जब कोल माइन करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी 24 आयन उससे स्मेल्ट हो चुके थे, और मैं बाकी के सारे कोल भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़े से स्टिक्स बनाता हूँ, और जल्दी से मेरे फर्नेस में से मेरे सारे के सारे आयन निकाल लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मुझे स्टिक्स बनाने पड़ते हैं, तो मेरे सारे आयन निकालने के बाद मैं मेरे लिए एक आयन का आर्मर बना देता हूँ। और अब मैं फुल्ली आयन के आर्मर में कंप्लीट हो चुका था मेरा फुल आयन का आर्मर। और यहाँ पे मैं मेरे लिए 2 पिकेक्स बना लेता हूँ आयन की, क्योंकि मैं अभी जल्दी से माइनिंग को जाने वाला था, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे ओपीएस प्लेयर होना था इस SMP का शुरू होते ही। तो भाई यहाँ पे मैं जल्दी से पूरा का पूरा आयन में कवर्ड हो चुका था।
तो भाई आयरन में कवर्ड होने के बाद मैं मेरी इन्वेंट्री सेट करता हूँ और इन्वेंट्री सेट करने के बाद मैं थोड़ा सा टॉर्चेस बनाता हूँ और जल्दी से चला जाता हूँ एक्सप्लोर करने। भाई एक्सप्लोर करते करते मैं देखता हूँ तो भाई ये केव बहुत बड़ी रहती है। तो भाई ये केव बहुत बड़ी रहती है और यहाँ पे मैं आजू बाजू देख ही रहा रहता हूँ, तभी मुझे दिखता है कि यहाँ पे नीचे भी एक और केव है। तो जल्दी से मैं नीचे चला जाता हूँ इस केव के। तो भाई नीचे आते ही मैं यहाँ पे टॉर्च प्लेस करता हूँ और नीचे आते ही मुझे यहाँ पे थोड़े से डायमंड दिख जाते हैं। तो जल्दी से मैं डायमंड के पास जाता हूँ और डायमंड के पास आते ही मैं और थोड़ा सा टॉर्च लगा देता हूँ आजू बाजू की, कोई ज़ॉम्बी ना आ जाए जल्दी से। तो सारे के सारे मैं जल्दी से टॉर्च लगा देता हूँ यहाँ पे, फटक से बहुत सारे टॉर्च लगा देता हूँ। और टॉर्च लगाने के बाद मैं जल्दी से डायमंड के पास जाता हूँ और उसे माइन करके देखता हूँ कि कितने है। तो भाई जब मैं उसे माइन करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही मिलता है। मैं उसके थोड़ा आजू बाजू में माइन करके देखता हूँ लेकिन मुझे तो बहुत नहीं मिलते, एक ही मिलता है मुझे। तो जल्दी से मैं और थोड़ा ऊपर जाता, तो यहाँ पे और एक केव मुझे दिख जाती है और यहाँ पे केव में आते ही मैं और थोड़ा टॉर्चेस लगाने लग जाता हूँ और टॉर्चेस लगाते ही मुझे एक और डायमंड दिख जाता है। तो भाई यहाँ पे मैं देख ही रहा रहता हूँ, यहाँ पे और थोड़े टॉर्चेस लगा ही रहा रहता हूँ और मुझे एक और डायमंड दिख जाता है। भाई बहुत ही अच्छा लग रहता है यहाँ पे, इस टाइम पे मेरा बहुत सारे डायमंड मिल रहे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं डायमंड को माइन करता हूँ तो इसके नीचे और एक रहता है, तो यहाँ से मुझे टोटल 2 डायमंड मिलते हैं। और मैं यहाँ पे आजू बाजू भी थोड़ा माइन करके देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है क्या आजू बाजू, तो लेकिन आजू बाजू कुछ नहीं रहता। तो जल्दी से मैं वो पिछले वाले डायमंड पे भी जाता हूँ और उसे भी माइन करके देखता हूँ। तो भाई यहाँ पे ये एक ही रहता है कि इसके भी थोड़ा आजू बाजू साइड में माइन करके देखता हूँ लेकिन इसके भी कुछ नहीं मिलता। तो जल्दी से मैं यहाँ पे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते रहता हूँ और यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते मुझे एक और डायमंड दिख जाता है इस केव में। और इस केव में थोड़ा सा मुझे लावा दिखता है, तो मुझे डर था कि डायमंड लावा में ना गिर जाए। तो मैं जल्दी से इन्वेंट्री में से थोड़े से ब्लॉक्स निकालता हूँ और जल्दी से इस डायमंड को ले लेता हूँ फटाक से। तो भाई इस डायमंड को भी मैं जल्दी से माइन कर लेता हूँ और ऐसे टोटल मेरे पास 5 डायमंड्स हो चुके थे। और मैं इस डायमंड के भी थोड़ा साइड में माइन करके देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ मिलता है क्या, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। तो मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ और थोड़ा सा और माइन करके देखता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा रहता। और इस पिलर पे भाई मुझे बहुत सारे डायमंड दिख जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक डायमंड रहता है तो मैं इसे भी माइन कर लेता हूँ। और इसके नीचे मुझे एक और डायमंड मिल जाता है तो मैं इसे भी माइन कर लेता हूँ। तो और डायमंड के और थोड़ा सा साइड में भी माइन करके देखना चाहिए हमेशा, क्या पता कभी भी डायमंड अपन को मिल सकता है। तो भाई ये सब माइन करने के बाद मैं यहाँ पे एक टॉर्च लगाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अंधेरा हो रहा था और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो भाई यहाँ पे थोड़े से मुझे और डायमंड दिखते हैं और इसी पिलर पे मुझे बहुत सारे डायमंड दिख रहे रहते हैं। तो यहाँ से मैं सारे के सारे डायमंड ले लेता हूँ और यहाँ पे मुझे 6 डायमंड, टोटल 6 डायमंड्स मिल जाते हैं मुझे यहाँ से। तो ये मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और इसी के ऊपर मुझे एक और डायमंड दिख रहा रहता है, तो जल्दी से मैं उसके भी पास चला जाता हूँ। तो भाई वो डायमंड माइन करने के बाद मुझे उसके नीचे एक और डायमंड मिलता है, तो भाई मैं वो भी डायमंड माइन कर लेता हूँ। और वो डायमंड माइन करने के बाद मैं जल्दी से और थोड़े से डायमंड ढूंढने को चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े केव रहती है। और तो मैं जल्दी से मेरे फ्रेंड के पास चला जाता हूँ, मेरा जो टीममेट है उसके पास चला जाता हूँ ये डायमंड माइन करने के बाद। तो भाई ये डायमंड माइन करने के बाद मैं जब मेरे फ्रेंड के पास आ चुका था तब भाई उसका भी पूरा का पूरा आयरन का आर्मर हो चुका था बन के। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और फर्नेस में देखता हूँ कि कितने आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं। तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ एक ही बचने दिया था भाई इसने, तो मेरे पास टोटल एक ही डायमंड रह गया था। तो मैं और मुझे उस आयरन की गरज नहीं थी क्योंकि मेरे सिर्फ टॉर्च ही बनाने आया था, क्योंकि मुझे कोल चाहिए था और नीचे कोल नहीं मिल रहा था, तो फर्नेस से कोल लेने आया था मैं। तो भाई यहाँ से मैं टोटल 40 टॉर्चेस बना लेता हूँ और जल्दी से मैं और मेरा फ्रेंड फिर से माइनिंग करने को चले जाते हैं। और थोड़े दूसरे केव में माइन करने के बाद मुझे दूर एक और डायमंड मिलता है, तो जल्दी से मैं वो भी माइन करने चला जाता हूँ। और यहाँ पे भी बहुत बड़ी केव रहती है ये भी, और यहाँ पे मुझे एक और टीममेट थोड़ी देर में दिखने वाला रहता है। तो जल्दी से अपन को भाई यहाँ पे मैं आने के बाद मैं जल्दी से ये डायमंड भी माइन कर लेता हूँ और इसके पीछे भी एक और डायमंड मिल जाता है मुझे। तो मेरे पास अभी टोटल 16 डायमंड्स हो चुके थे। और यहाँ पे देखो भाई कैसा खतरनाक लैग हो चुका था, मुझे सिर्फ डायमंड टूट ही नहीं रहा था मेरे से। और यहाँ पे मेरा वो दूसरा फ्रेंड भी आ चुका था जिसके पास भाई लगभग डायमंड का आर्मर आ ही चुका था। तो यहाँ पे हम बातें करते थोड़ा सा यहाँ पे कि तू यहाँ पे क्यों आया,
और बाद में मेरे फ्रेंड को भी यहाँ पे 2 डायमंड मिल चुके रहते, तो वो मुझे थोड़े से वो 2 भी डायमंड दे देता है। और उसके बाद मेरा फ्रेंड मुझे बताता है कि यहाँ पे एक मोड पैक लगा है जिससे आप एक गॉगल बना सकते हो, और उस गॉगल्स उसको पहनने के बाद आपको अनलिमिटेड नाइट विजन मिलेगी। तो भाई वो गॉगल वो मुझे दे देता है और मैं उसे ट्राई करके देखता हूँ। तो भाई ये सच्ची में बहुत ही अच्छा पैक था भाई, क्योंकि इससे बहुत ही हेल्प होती है भाई माइनिंग में। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा था मुझे, तो यहाँ से थोड़ा सा और मैं आजू बाजू देख रहा रहता हूँ कि मुझे और थोड़ा कुछ मिल जाता है डायमंड वायमंड, तो लेकिन मुझे थोड़ा सा भी नहीं मिलता। और उसके बाद मेरा फ्रेंड मुझे थोड़े से डायमंड दे रहा रहता है, तो वो भी मुझे और 6 डायमंड दे देता है और मेरे पास टोटल 24 डायमंड्स हो जाते हैं। और मैं इस SMP का सबसे रिचेस्ट प्लेयर हो चुका था। और उसके बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ और जल्दी से मुझे वही केव दिखती है, तो उस केव में से मैं सारा का सारा मेरा डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं यह सारा का सारा डायमंड का आर्मर पहन लेता हूँ और वो गॉगल्स उतार देता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा कम आर्मर हो रहा था मेरा, तो उससे मुझे ज़्यादा भी डैमेज हो सकता था। तो भाई आप यहाँ पे सोच रहे होगे भाई मैंने यहाँ पे किसी को नहीं मारा, तो मैं जब यहाँ पे एक प्लेयर और जॉइंट हुआ था और हमने उसी को ही मार डाला था। मैंने और मेरे टीममेट ने हमने 2 किल किए थे, लेकिन वो हमसे रिकॉर्ड नहीं, वो जो फाइल थी वो करप्ट हो गई। तो भाई सॉरी उसके लिए। और भाई और ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाय बाय।